अभी 30 मई को डुगरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ मेजर, गाड़ी टोटल स्मैश। 30 मई रात को, 31 मई की सेवा में था मैं। हम 4 लोग थे गाड़ी में। गुरुजी ने उन 3 बच्चों को जिंदगी देने के लिए, जिनकी उम्र 24 से 25 साल के बीच में थी, मेरे को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं मैं कौन हूं। उनको ये पता है किट्टी अंकल है, ये सत्संग करने आते हैं। और मैं एक सत्संग पे गया। जाना मुझे 28 तारीख को डुगरी था, मगर फैमिली में एक फंक्शन आ गया, मुझे रुकना पड़ा। 29 तारीख को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। 30 तारीख में सुबह निकला घर से, तो गाजियाबाद में सत्संग अटेंड करना जरूरी था क्योंकि काफी बड़ा सत्संग था। तो वहां जब सत्संग के बाद हम निकले तो कहते अंकल आप हमारे साथ चलो, आप अपनी गाड़ी पे क्यों जा रहे हो? आंटी मेरी साथ, आंटी को मैंने कहा यहां से जो बस जा रही है आप उसमें चले जाओ। आंटी थे, बच्चे थे, बस में चले गए। हम लोग कार से जा रहे थे, यंग बच्चे थे, जवानी का जोश, अनलिमिटेड स्पीड। करते करते हम रात को 10 बजे खन्ना पहुंचे। खन्ना से जैसे डुगरी की तरफ जा रहे थे तो सामने से एक बड़ा ट्रक गार्डर का जा रहा था, जिसके गार्डर बाहर निकले हुए थे। वो ट्रक ने एकदम ब्रेक लगा दी। गाड़ी थी छोटी आल्टो। 2 बच्चे आगे बैठे थे, मैं और एक अंकल पीछे बैठे थे। ब्रेक लगी, गाड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। वहां से तो बचा लिया, सामने से एक दूसरे ट्रक ने और पीछे से टेम्पो ने हिट कर दिया। गाड़ी टोटल क्रैश। बड़ा मंदिर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर था। सेवादार पहुंच गए, हमें निकाला गया। तीनों बच्चों को गुरुजी ने बिल्कुल एक स्क्रैच नहीं आने दिया। मेरी टांगों, शोल्डर और बाजू के ऊपर मल्टीपल फ्रैक्चर दिए। बड़ी मुश्किल निकाला। सेवादार आ गए, फटाफट डुगरी हॉस्पिटल में ले गए। गाड़ी को वहां से रिमूव किया क्योंकि गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी। तो जैसे सेवादारों ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे केस बन जाएगा। डुगरी हॉस्पिटल में गाड़ी को उठवा के रखवाया गया। सारी रात वहां ट्रीटमेंट चला। 2 बजे पूरी मंदिर की टीम आ गई कि अंकल ये क्या हुआ? मैं कहा ये हमारे बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टाला है। अगर हाईवे पे होता तो हमें दिन में तारे नजर आ जाते। सारी रात ट्रीटमेंट चला। सुबह ये हुआ कि आपकी सेवा नहीं, आपने बैठना है। मैंने कहा नहीं, हम आई किस पर्पज से हैं? सुबह हम लोग सेवा में चले गए 8:30 बजे। गांव वालों ने इतना प्यार, संगत ने इतना प्यार दिया। सारी रात कभी दूध, कभी घी, कभी हल्दी हमें मिलती नहीं। पेन किलर इंजेक्शन भी लगे, टैबलेट्स भी दे दी। सुबह हम सेवा में पहुंचे तो हमें कहा सेवा नहीं करनी। मैं कहा सेवा के लिए आए। सारा दिन सेवा की। शाम को 7 बजे मेरी आंटी, मेरे बच्चों को तब तक पता नहीं था क्योंकि कुर्ते पजामे पहने, गर्मी का टाइम था, सारी बैंडेड लिपटी हुई थी, कहीं प्लास्टर चढ़ा था। इनको शाम को पता लगा कि रात को, कहते आपने बताया नहीं। मैं कहा देना क्या था, टेंशन। उनके आए टेंशन खत्म करने के लिए, ना देने के लिए। शाम को वहां से कार में बैठ के जब दिल्ली आए, रात को 1:30 बजे पहुंचे तो पता लगा कि आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है। पेन स्टार्ट हो गई। 2 बजे 2:30 बजे मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में शिफ्ट किया। डॉक्टर ने कहा अंकल इतने आपको फ्रैक्चर्स हैं कि आपकी तो पूरी सर्जरी होनी है। कहते हैं इन्फेक्शन भी फैल चुका है 24 घंटे के अंदर। मैंने कहा टेटनेस के इंजेक्शन। मैंने वहां से रात को डिस्चार्ज लिया, घर आ गया। उन्होंने लिख दिया कि अंकल अपने आप डिस्चार्ज लेके गए। आंटी मेरी कहती है बच्चे गुरुजी की कृपा की, टोटल परिवार के 12 बच्चे डॉक्टर हैं। मैं बेड पे रहा, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई। बच्चे मेरे बाहर हैं सारे। आंटी बेटा आ गया, कहते पापा आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी टांगे भी कट जाएगी, शोल्डर भी। मैं कहा मैं और क्या चाहता हूं? मैं देखूं इन डॉक्टरों में कितनी ताकत है और मेरे रब में। 2.5 महीने टांगों में स्वेलिंग, इन्फेक्शन, सिर्फ एंटीबायोटिक मैंने ली और गुरुजी का अमृत प्रसाद। और एक ही कहता था सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भरतपुर, नारनौल, गंगानगर, राजस्थान, सिरसा तक गुरुजी गाड़ी में लिटा के ले आते थे। संगत के अंकल चलना है सत्संग पे। मेरी आंटी कहती थी आपको पता नहीं क्या हो रहा है, मगर आपका ट्रस्ट भी ठीक है क्योंकि हमने ये सब कुछ देख लिया। कोई उनका उसमें भी कोई रजा थी। हाजरियां लगती रही, चलता रहा। मेरे डॉक्टर आंसू बहा के रोते हैं, बड़े मंदिर दर्शन करके आए कि अंकल आपका इतना यकीन था, कोई सर्जरी नहीं हुई। बिना सर्जरी के आज गुरुजी ने, ये 3रा जन्म है मेरा
पहले 2007 में एक्सीडेंट हुआ, फिर 14 में और अब 17 में।